नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने आपके अपकमिंग एग्जाम टीजीटी का एग्जाम है, टेट का एग्जाम है, उन सभी के लिए वेदर आपके पास स्ट्रीम आपकी मेडिकल है या फिर नॉन मेडिकल है, सभी के लिए जो है वो केमिस्ट्री की एक सीरीज चलाई है जिसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही शानदार जो है वो क्वेश्चन रहेंगे आज के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बैचेस में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप या फिर 7591046600 हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पे जो है वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो आज का हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो आई थिंक 31 तक जो है वो डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि जब भी अल्कोहल को अल्कलाइन के MnO4 के अंदर जो है वो ट्रीट करेंगे तो ये एक जो है वो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए हमने पढ़ा था। CH3COOH जो है वो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आता है। और एसिटिक एसिड से मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट करके एक क्वेश्चन आता है। तो जब आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप लोग जो है वो आगे इसको जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते थे कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और एक 4, ऑक्सीजन 2। अब जो है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि जो आपका ये एसिटिक एसिड है इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो जब आपके पास ये आ गया तो 2x प्लस आपके पास हाइड्रोजन के लिए 4 1 और प्लस आपके पास जो भी ऑक्सीजन -2 इसके ऊपर चार्ज आता है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है उसी के बेसिस पे जो है वो आप क्या कर सकते हैं, चीजों को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे आप अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। इसमें क्या दे रखा है देखो, आवर्त सारणी में बोलता है, मतलब जो आपका पीरियोडिक टेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स। जो आपके पास ट्रेंड है उसके बिहाफ पे बोलता है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि आपको सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। उसमें हमने जो है वो साइज का पता करना था, तो हमें पता था अलोंग द पीरियड्स जो है वो हमारा साइज डिक्रीज करता था। सोडियम का जो है वो क्या था, मतलब साइज जो है वो ज्यादा, तो वही पूछा गया है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? या फिर दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बिकम मोर एसिडिक। तीसरा है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, बिल्कुल होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, पहले में दो अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो ये आपका ठीक है। फिर आपके पास ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक हो सकता है, ये भी करेक्ट हो, क्योंकि जैसे आपका MgOH2 है, आपका NaOH है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है वो ऑक्साइड देखते हैं तो मोर एसिडिक होंगे या फिर मोर बेसिक होंगे। इसी तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकम इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज ये चलती है साइज के अपोजिट, साइज आपका डिक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजिली। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वैलेंस सेल में मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में +3 है। तो जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर जो आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनको लूज करना इतना आसान नहीं है। एक को निकालना, दो को निकालना, 3 4 5 6 7, तो आपके पास जो है वो मोर इजिली नहीं होगा। तो सब में से जो आपके पास मोस्ट इफेक्टिव यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज इनकरेक्ट पूछा था, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। बाकी सब जो है वो क्या है, तत्वों के ऑक्साइड, जो आपके पास एलिमेंट है उनके ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं। बट जो आपके पास मोस्ट प्रॉफिटेबल जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एटम। तो आपको पता है ऑर्गन के साथ जब हम कॉपर की डेफिनेशन देखते हैं तो आता है 3D10 और 4s1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक्सेप्शनल जो है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वैसे होनी क्या चाहिए। एक्चुअल में इसकी जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3D9 और 4s2, लेकिन डी ऑर्बिटल को फुली फिल्ड होने की वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आती है आर्गन 3D10 4s1। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। तो इसमें आपने बताना है कि हमारे पास जो है वो 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकी वैल्यू जो है वो कितनी बराबर आएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुगेदर 1 ग्राम के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा जो है वो आपको क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो बताइए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, या फिर आपका मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, या फिर आपके पास मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपने याद रखना है पानी और दूध का जो मिश्रण है यानी कि मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो है वो आपका क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को जो है वो शो करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस से जो है वो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपका NH2 का जो है वो कंजुगेट एसिड क्या होगा ऑफ द ब्रोंस्टेंट बेस। ये जो है वो ब्रोंस्टेंट बेस है, तो इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगा, सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा NH3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉस्फोरस दे रखा है और सल्फर दे रखा है। तो 31 - 15 कर दीजिए, कितना आता है। तो ये आ जाएगा 16, और 32 - हमारा 16, तो ये भी 16। मतलब आपके पास एटॉमिक मास Z इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा, A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए A माइनस जेड करते, तो ये माइनस जेड किया 16, A माइनस जेड किया तो 16। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब सेम होते हैं तो उस तरह की जो स्पीसीज होती है उसको कहा जाता है आइसोटॉन। क्या बोलते हैं, आइसोटॉन जो है वो उनको कहा जाता है। फिर आपका आता है आइसोटॉप। आइसोटॉप किसको बोलते हैं, टॉप का उल्टा बॉटम, जिसमें आपका जेड इक्वल हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, जिसमें आपके पास जो है वो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। आइसोबार किसको बोलते हैं, आइसोबार जो है वो कहा जाता है जहां पे भार जो है वो आपका बराबर हो। ठीक है, भार मतलब एटॉमिक वेट या फिर आपका एटॉमिक मास ए की वैल्यू बराबर हो, और नीचे जो है वो आपके पास एटॉमिक नंबर डिफरेंट आता है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। और आइसोमर्स क्या होते हैं, आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ जाए तो आइसोमर्स जो है वो उन्हें हम बोल देते हैं। तो यहाँ से जो है वो आपका आइसोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चलो, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज, या फिर नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है कि आपके पास ब्रोमीन जो है वो एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है दैट इज एग्जिस्ट इन आपका लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे। इसी तरह से अगर आपका मेटल से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेटल है दैट इज एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो आपका आंसर होना चाहिए मरकरी। फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्ट्रस चमक है, तो आयोडीन। ये याद रखना है आपने। और कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का,
तो ग्रेफाइट जो है वो आपका गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर आता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट आता है, इन ऑर्डर टू रिमूव द गेंगे पार्टिकल फ्रॉम पाउडर्ड सल्फाइड ओर्स ड्यूरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज जनरली यूज्ड। तो कौन सी प्रोसेस का जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग आंखें बंद करके जो है वो पता नहीं कितनी बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आपका ये फोर्स फ्लोटेशन से क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपका हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर से आता है, जो मोस्टली जो है वो रिपीटेड है। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, व्हेन द कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द moist air for long time it acquires green coating, the green color of coating due to the formation of which compound। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉपर की वजह से ही ग्रीन आता है, एक हाइड्रोक्साइड एक कार्बोनेट, कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का ही कार्बोनेट रहेगा, जिसकी वजह से हमें जो है वो वहां पे तांबे के बर्तन के ऊपर नम हवा में लंबे समय तक अगर रहने देते तो उसमें जो है वो हरे रंग की एक जो है वो परत बन जाती है। और वो परत किन यौगिक किन कंपाउंड की वजह से आती है, तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड और कॉपर का जो कार्बोनेट होता है उसकी वजह से जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और पिछली क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारी की सारी क्लासेस जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और इसी तरह से जो है वो आप बने रहें, और किसी तरह की कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रहता है तो 7591046600 हमारा ऑफिशियली जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर है। इस नंबर पे जो है वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जो है वो ऐप में प्ले स्टोर में जाइए और स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो ज़रूर डाउनलोड करें। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।